जिनको अपोजिशन भी नहीं कर सकते भ्रमित, वो हैं अमित। बीजेपी के मास्टरमाइंड कहलाए जाने वाले अमित शाह की जिंदगी किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। नरेंद्र मोदी से इनकी दोस्ती शोले के जय वीरू से भी ज्यादा पक्की है। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि अमित शाह राजनीति में सहज होने के साथ साथ बायोकेमिस्ट्री के जटिल सिद्धांतों का भी ज्ञान रखते हैं और बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएट हैं। क्या आप यह जानते हैं कि कुछ समय तक अमित शाह ने स्टॉक ब्रोकर का भी काम किया है। जानेंगे उनकी निजी जिंदगी की कहानी और ऐसी कई बातें। मैं हूं अश्विन चौहान और आप देख रहे हैं ग्लोबल कहानियां। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 में मुंबई में हुआ। उनका पूरा नाम अमित भाई अनिल चंद्र शाह है। उनका परिवार मूल रूप से गुजरात के मानसा शहर से है। उनके पिता अनिल चंद्र शाह एक जाने माने और सफल व्यापारी थे जिन्होंने खुद का पीवीसी पाइप का कारोबार किया था। पीवीसी पाइप अपने अनेक उपयोगों के कारण कई जगह इस्तेमाल होता है और इसीलिए उनकी ज्यादा मांग के चलते अनिल चंद्र शाह ने अपने बिजनेस में खूब पैसे कमाए और अमित शाह ने कभी अपने बचपन में पैसों की किल्लत को महसूस नहीं किया। अनिल चंद्र शाह की मैनेजमेंट स्किल्स ही अमित शाह को आगे चल के बीजेपी का बहुत बड़ा चेहरा बनाने वाली थी। महसाना में अपनी पढ़ाई करने के बाद अमित शाह अहमदाबाद में बायोकेमिस्ट्री पढ़ने निकल चले। अहमदाबाद में वो आरएसएस से भी प्रभावित हुए और खुद एक स्वयंसेवक बन गए। सीयू शाह साइंस कॉलेज से उन्होंने अपनी बीएससी की पढ़ाई करते समय आरएसएस से एक्टिवली जुड़े रहने का फैसला किया। 1982 में अमित शाह की नरेंद्र मोदी से पहली बार अहमदाबाद के एक आरएसएस शाखा में मुलाकात हुई। नरेंद्र मोदी उस वक्त एक छोटे प्रचारक थे जो युवा गतिविधियों का ध्यान रखते थे। कुछ बार मिलने के बाद शाह और मोदी की दोस्ती गरमाई और उनके विचारों में समानता दिखाई दी। थोड़े समय बाद अमित शाह अपने पिता के व्यापार से फिर जुड़ गए। पिता के व्यापार में हालांकि उनको कुछ खास मजा नहीं आता था, इसीलिए एक पैसे देने वाले बिजनेस को छोड़कर एक स्टॉक ब्रोकर बनना ज्यादा बेहतर समझा और कोऑपरेटिव बैंक्स में भी उन्होंने कुछ समय तक काम किया। अनेक काम में अपने हाथ आजमाने के बाद अमित शाह को यह एहसास हुआ कि उनकी राजनीति में ही असली जगह है। अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक विद्यार्थी विंग के लीडर बन गए और 1996 में पूर्ण रूप से बीजेपी पार्टी के साथ हो गए। नरेंद्र मोदी भी बीजेपी के कामों में पूर्ण रूप से जुड़ गए। अमित शाह ने उनका विरासत में मिला एक व्यापारी का दिमाग राजनीति में उपयोग करना शुरू कर दिया। 1991 में एलके अडवाणी के लिए लोकसभा इलेक्शन की पूरी जिम्मेदारी अमित शाह ने ले ली। कई लोगों को अमित शाह पर संदेह था कि वो इतनी बड़ी भारी जिम्मेदारी को उठा पाएंगे या नहीं, लेकिन अमित शाह ने उनकी राजनीति में भावनाओं को छोड़ रणनीति पर ज्यादा जोर दिया और गांधीनगर से अडवाणी को जीत दिलाई। अमित शाह के कंप्यूटर समान तेज दिमाग का परिचय 1995 में भी मिला जब उनको कांग्रेस को गुजरात के ग्रामीण क्षेत्रों में से खदेड़ने का काम सौंपा गया। कांग्रेस की ग्रामीण क्षेत्रों में पकड़ बहुत मजबूत थी और इसलिए कोई भी पॉपुलर नेता बीजेपी से जुड़ना नहीं चाहता था। अमित शाह ने हर एक क्षेत्र में जाकर सेकंड पॉपुलर नेता से मुलाकात करी और उसको बीजेपी में शामिल कर लिया। उन्होंने इस रणनीति की वजह से राजनीति पलट दी। एक के बाद एक ऐसे करिश्मे करके उन्होंने अपने आप को बार बार मास्टरमाइंड साबित किया है और बीजेपी में सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। मोदी और शाह की जोड़ी भी खूब चमकी और 1997 में अमित शाह एमएलए बने। जब केशुभाई पटेल की जगह नरेंद्र मोदी ने ली और गुजरात के सीएम बने, तब मोदी ने शाह का भी बीजेपी में कद और भी ऊंचा कर दिया। 12 साल तक नरेंद्र मोदी गुजरात के बिग पिक्चर पर काम करते रहे और अमित शाह ने डे टू डे एक्टिविटीज संभाली। इन दोनों ने गुजरात मॉडल विकसित किया जिसको देश विदेश में बड़ी तारीफ मिली। अमित शाह अभी भी प्रसिद्ध तो थे, लेकिन गुजरात के बाहर उनको कोई नहीं जानता था। लेकिन यह सब बदल गया 2010 में। शोहराबुद्दीन शेख नाम का एक खूंखार आतंकवादी जिसका लश्कर ए तैयबा से भी कनेक्शन था, उसकी मौत का पूरी दुनिया को इंतजार था। शोहराबुद्दीन पुलिस की पकड़ में तो आ गया था, लेकिन उसका कोर्ट ट्रायल अभी हुआ नहीं था। उसको पकड़ने के 3 दिन बाद ही अहमदाबाद के विशाला सर्कल पर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। 2005 में हुआ यह एनकाउंटर 2010 में फिर उभर कर आया जब अमित शाह का इस एनकाउंटर से लिंक का शक हुआ।
कई लोगों ने इस कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन भारत में ज्यादातर लोगों ने अमित शाह के आतंकवाद के खिलाफ इस ठोस कार्रवाई का सपोर्ट किया। मोदी के 2014 में प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अमित शाह गुजरात से निकलकर अब सेंट्रल दिल्ली में भी आ गए। आधुनिक चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह अब गांधीनगर से लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या फिर से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जादू चल पाएगा या फिर इस बार राहुल गांधी बाजी मार ले जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए ग्लोबल कहानियां।